ये ब्लैक वाली मत लो। आप कौन सी ले रहे हो? ये ले रही हो? नहीं, मैं ये नहीं लूँगी, अच्छी नहीं लगेगी, बाद में धुलते धुलते वो बेकार लगेगी। ये अच्छी लग रही है। एक ये है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा नहीं आएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। दिखाओ। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। उधर बड़ी है, उधर देखो, उधर बड़ी है। ये कैसी है? इसका क्या प्राइस है? देखो इसमें लगा हुआ टैग 349। और नीचे और बहुत सारी है जो थोड़ी बड़ी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी आएगा। कम से कम 1 लीटर पानी आना चाहिए, इतनी बड़ी साइज़ में लेना। और गाइस इतनी शॉपिंग हमारी अभी हो चुकी है और अभी बहुत कुछ लेना बाकी है, तो अभी कर लेते हैं शॉपिंग, फिर आपसे बताएंगे। $385 का है, 30 चीज़ क्यूब्स है। इससे छोटा नहीं है? इससे छोटा वाला लो, ये वाला लो। अलग अलग क्यूब रहने चाहिए, वही वाला लेना, पिछली बार की जैसा ना हो। खोल के देखो उसका, देखो अपना वो चीज़ ये नीचे है ना, वो चीज़। क्या कुछ तुम लेने में नहीं, एक ना वो आता है, ले लेते इससे अच्छा। हाँ ले लो, ले लो। हाफ लीजिए ये, इसका वेट देखो कहाँ लिखा है, 500 ग्राम। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी डी मार्ट की शॉपिंग। जैसे कि कल हम डी मार्ट गए थे, तो हम घर आ चुके हैं और आपको हमें दिखाना है कि हम डी मार्ट से क्या क्या लेके आए। तो बस देख सकते हैं आप, इतना सारा सामान फैला हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ से वहाँ तक जो आपको दिख रही हैं, ये है मेरी बेटी की फेवरेट चीज़ें, और वो इसीलिए खास करके डी मार्ट गई थी, तो फिर मैंने भी अपने किचन के लिए कुछ सामान ले लिया। तो ये है फ्राइज़, ये ½ kg का पैकेट है। फ्राइज़ चीज़ वगैरह ये डी मार्ट में बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है, तो अगर जिसके घर में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ होती हैं तो उसका डी मार्ट जाना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये फ्राइज़ ले लिया। उसके बाद में उसे कुकिंग का नया नया शौक़ चढ़ा है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बस अब उसे शौक़ चढ़ा है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, वो पहले लेके आई एक केक टिन डी मार्ट से, उसने कल ही लिया, और ये कोको पाउडर और चॉकलेट भी उसने ली है, और ये वही बनाने वाली है।
ये चॉकलेट ली है उसने। अब इससे वो क्या कलाकारी दिखाएगी और बनाएगी केक, वो वही बनाने वाली है। मुझे केक बनाना इतना अच्छे से नहीं आता है, तो वो खुद ही बनाएगी, फ़ोन पे देख के किसी का वीडियो निकालेगी और फिर बनाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद उसने बिस्किट लिया, उसने 2 डिब्बे लिए। ये बाय 1 गेट 1 था ना, बाय 1 गेट 1 था, तो ये उसने 2 ले लिए। और ये खाने में बहुत अच्छे हैं। वो कौन सा बिस्किट था उसके जैसे ही है ये, सेम डार्क फैंटेसी के जैसा ही इसका पूरा टेस्ट है, लेकिन उससे थोड़ा ये सस्ता है, वो थोड़ा ज़्यादा महंगा था। और ये बाय 1 गेट 1 था, टेस्ट भी बस मिलता जुलता ही है, तो इसलिए फिर उसने ये ले लिया। उसके बाद उसने ये मौज में रहने वाली मोज़रेला चीज़ भी ले ली है, जैसे बहुत ज़्यादा लगती है पिज़्ज़ा में, और जैसे अपने टिफ़िन के लिए वो सैंडविच वगैरह बनाती है। तो बस ये उसने 2 पैकेट ली है। ये एक पाव की पैकेट है, 2 पैकेट ये ली। और उसके बाद फिर उसने चीज़ स्लाइस भी ले ली है। उसका बस चलता तो पूरा फ्रिज ही खाली कर देती, लेकिन बस मैंने कहा बस करो, बस इतना बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये पाउच उसने ले लिया है। इसमें कितने पीस है? इसमें 10 पैकेट है, मतलब स्लाइस के। और ये चिकन का जो चीज़ रोल बनाते हैं ना, ये उसमें भी काम आती है मुझे। तो अगर मैं किसी दिन बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और बहुत ईज़िली ये अच्छे से बन जाते हैं अपने चिकन चीज़ रोल, इसकी वजह से। और फिर उसने ले ली है ये भी चीज़ है, ये क्यूब वाली चीज़ है, जिसमें कितने पीस है? 10 पीस, 10 पीस है। वैसे उस दिन ख़त्म हो गई थी, तो मेरी बेटी हमारे मतलब सोसाइटी में जो शॉप है वहाँ से लेके आई, तो 1 क्यूब उन्होंने 20 रुपए का दिया था। तो उस हिसाब से तो ये डीमार्ट में बहुत ज़्यादा सही मिलता है ऑफ़र के हिसाब से। तो इसलिए हमने थोड़ी चीज़ वगैरह ज़्यादा ही ले ली है, क्योंकि लेना तो मुझे किचन का भी सामान था, लेकिन वो तो मैं फ़ोन से लिखा देती हूँ तो हमें हमारा वानी भी दे जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं तो ऐसे शॉप में बहुत महंगी मिलती हैं, और फिर 1-2 क्यूब लेके आओ तो उससे कुछ होता भी नहीं है। तो फिर ये भी हमने ले लिया। और सुबह नाश्ते में ब्रेड में हम लोगों को अमूल मस्का लगता है, बटर, तो फिर ये मैंने आधा किलो का ले लिया, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। छोटा वाला लाओ तो ये कम से कम 15 दिन तो चल ही जाएगा, इसलिए मैंने ये आधा किलो ले लिया बटर। और मुझे तेल भी लेना था, तो फिर मैंने 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 पाउच मैंने 1 लीटर के पाउच ले लिए हैं तेल के। फॉर्चून का है, और ये अच्छा होता है, संडे फॉर्चून, और या तो फिर सफोला गोल्ड, ये 3 ही मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मुझे ये सही लगा, इसका प्राइस सही लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया। और हम ये देखिए गाइस, ये थैला जो है हम घर से ही लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे थैला मिलता नहीं है। और फिर अगर आप नहीं ले गए, बाई चांस भूल गए, तो फिर वहाँ से ख़रीदना पड़ता है। इसलिए कभी भी डीमार्ट जाने से पहले मैं 2-3, अगर मुझे सामान कम लेना है तो फिर भी मैं कम से कम 2 थैले लेके ही जाती हूँ। तो कल तो मैं 3-3 थैले लेके गई थी, तो फिर हमारे 2 थैले में काम चल गया था। तो वहाँ से मैंने हैंगर भी ले लिए। ये मेरे बेटे को हैंगर चाहिए, तो अपनी टी शर्ट जो है तो हैंगर में लगा के अपने कबाड़ में लगाता है, तो उससे थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा था मम्मी मुझे हैंगर ला देना, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये कितने पीस है? 1 2 3, ये 6 पीस है। तो ये मेरे बेटे के लिए हैंगर भी मैंने ले लिया। और फिर ये सोसाइटी की चाय की पत्ती जो मैं यूज़ करती हूँ, सोसाइटी ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट मुझे पसंद है। तो 1 पाव की ये पैकेट मैंने ले ली। अभी मेरे डिब्बे में है, जो किचन में मेरे डिब्बा है उसमें अभी चल रही है चाय की पत्ती, तो 1 पैकेट मैंने ले ली है। निकालो। और फिर ये हमने लिज्जत पापड़ ले लिए। ये जब कभी चावल दाल या खिचड़ी तहरी बनाते हैं ना, तो ये उसके साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे घर में सभी को ही ये पसंद है। और कभी कभी शाम को चाय भी बनाती हूँ, तो फिर अपने खाने के लिए इन्हें तल लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये रही छन्नी, तो ये
है मेरे पास में 2, लेकिन तो उसमें एक छन्नी में से थोड़ा सा तार निकल गया है। तो जो हमारी रूपा दीदी हैं उनको हाथ में एक दिन लग गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी से रिटायर कर दूँगी, तो इसलिए मैंने वो सोच के एक दूसरी छन्नी भी ले ली, क्योंकि मुझे छन्नी 2 लगती है। तो एक तो है और एक रिटायर कर दूँगी, तो एक ये नई वाली हो जाएगी। तो बस एक मैंने ये भी ले लिया डीमार्ट से। और ये मायो ले लिया था हमने, ये भी सब मेरी बेटी का ही है। और फिर उसने ले लिया शेजवान चिल्ली गार्लिक सॉस। इसका स्वाद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि बाहर के सॉस वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। मैं घर पे ही अलग अलग तरह की चटनी बनाती रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड और मैं वही दोनों खाते हैं, घर की बनी हुई चटनी। लेकिन एक दिन मैंने इसको थोड़ा सा भजिया के साथ में लेके देखा, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें गार्लिक है, और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मैंने कहा फिर से इसे ले लो, तो फिर एक ये भी हमने ले लिया। और दूसरा ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले लिया है। ये तो बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। तो डीमार्ट जाने का हमारा जो मेन मकसद था ना, वो इस तरह की चीज़ें लेना था, जो कि मेरी बेटी को चाहिए थी। वो मुझे 10-15 दिन से कह रही थी, मम्मी चलो चलो। हमारे जो नज़दीक में है तो स्मार्ट बाज़ार है, बहुत नज़दीक है वो, कि हम चल के भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ना ज़रा ऑफ़र कम रहता है। तो फिर हमने सोचा चलो जब ज़्यादा ही सामान लेना है तो डीमार्ट ही चले जाते हैं। फिर हमने ओला किया और हम गए। और हम अकेले नहीं गए थे, मैं मेरी बेटी मेरे घर से थे, और हमारे नेबर गए थे, वो उनकी 2-3 बेटियां, हम सभी लोग साथ में गए थे। तो अक्सर करके हम लोग जब जाते हैं डीमार्ट या घूमने, तो इस तरह साथ में जाते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। और फिर ये मैंने हैंड वॉश भी ले लिया, ख़त्म हो गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बस खोलो, डाल दो, और बाकी का बचा हुआ ढक्कन लगा के रख दो। तो एक पैकेट ये भी ले लिया, ये शायद ½ kg का पैकेट है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब हैंड वॉश करते हैं। फिर दूसरा सामान, फिर ये ले लिए हमने, काते ले लिए। और ये मैंने 2 तरह के लिए अलग अलग, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। एक निकाल लो तो ये 15 दिन 20 दिन बहुत आराम से चलता है। हाँ, लेकिन ये हमारे बर्तन धोने पे और हमारी जो मेड होती है उसके धोने पे डिपेंड करता है। बहुत सी मेड होती है ना, ख़राब कर करके बहुत जल्दी फेंक देती हैं, लेकिन जो हमारी रूपा दीदी हैं, खैर वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं। तो फिर मैंने 2 बंडल ये ले लिए। अब ये मेरे 2 महीने तो चल जाएंगे आराम से। और उसके बाद में मैंने लिए वाइट उड़द की दाल 1 kg, क्योंकि दही वड़े बनाने में, और मेरे घर में ये दाल अक्सर करके मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई भी है, 2-3 ब्लॉग में, कि मेरे घर में ये दाल मसाले वाली बनती है। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी भजिया भी बनती है, दही वड़े भी बनते हैं, प्लस इसकी मसाले वाली दाल भी बनती है। तो ये मेरे घर में ज़्यादा लगती है। तो मेरे पास में एक पैकेट ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने 1 kg लिया है। तो ये 1 kg का पैकेट ले लिया वाइट उड़द की दाल का। और ये ½ kg का पैकेट लिया है चने की दाल का। ½ kg के 2 हैं। चने की दाल तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, बस इसलिए मैंने इसे लिया है, क्योंकि इसकी जो भजिया है ना, पकौड़ी, वो बहुत अच्छी मुझे लगती है। इसे रात में भिगा दो और सुबह में पीस के जो भी इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो इसकी भजिया बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे पकौड़ी बनाने के लिए लिया है। मैदा लेना तो भूल गए, हमने आपसे कहा था ले लो जाके। और ये फिर मैंने ½ किलो का पैकेट बेसन का ले लिया। तो हालांकि मैं बेसन जो है, मुझे सम्राट का पसंद है, लेकिन वहाँ पे सम्राट का नहीं था, तो फिर हमने ये वाला ले लिया। तो ये ½ kg है। तो कड़ी वगैरह बनाने में बेसन लगता है। मैदा भी हमें लेना था, लेकिन मैदा हमें दिखा ही नहीं, तो फिर अब हम बाहर से ले लेंगे। तो ये हो गया ½ किलो हमारा बेसन। और ये है बिरयानी का चावल। अच्छा दिखा मुझे, तो पहले मैंने सोचा कि यूज़ करके देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ले लूँगी तो फिर कभी अच्छा नहीं हुआ, खुशबू वगैरह नहीं आई, तो फिर ज़रा
जो बिरयानी, तहरी, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, पुलाव वगैरह, ज़रा खुशबू वाले चावल से ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने टेस्टिंग के लिए थोड़ा ही लिया है। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं जाके ज़्यादा लेके आ सकती हूँ, पर अगर ज़्यादा ले आई नहीं अच्छा लगा तो डीमार्ट में मतलब वापस करने का कोई अपने पास ऑप्शन होता नहीं है। तो बस ये चावल लिया मैंने बिरयानी का। उसके बाद में मैंने ली शक्कर, ये 2.5 किलो शक्कर है। तो ये 2.5 किलो शक्कर ले ली, और ये 2.5 किलो शक्कर मुझे पूरा 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाएगी, क्योंकि चाय में ही लगती है और चाय मेरे यहाँ सुबह में ही बनती है थोड़ी सी ज़्यादा, 3-4 कप। शाम को तो मैं 1 ही कप बनाती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा चाय मुझे शाम को लगती नहीं है, मैं अकेली चाय पीती हूँ। तो ये शक्कर ले ली मैंने। और ये मूंग दाल है, ये मूंग दाल के मंगोड़े हम बनाते हैं। ये हम बचपन से मंगोड़े खाते आए हैं, तो इसका स्वाद अभी तक हम भूले नहीं हैं और ना ही भूलेंगे। तो बस इसे भी भिगाना पड़ता है, भिगा के फिर पीस के इसमें मिर्ची, मसाले और बहुत सारा हरा धनिया डाल के इसके मंगोड़े बनाते हैं। तो बहुत अच्छे गर्मा गर्म मंगोड़े बनाओ और खाओ। तो ये 2 पैकेट है, ये हाफ केजी का पैकेट है। तो 1 केजी मूंग की दाल भी मैंने ले ली। और उसके बाद में साबुन, तो साबुन मैंने 2 ही लिए, क्योंकि जब मैं गई थी तो जो मेरे बाथरूम में कबाट है साबुन वगैरह रखने का, उसमें मैं चेक करके गई थी। तो मेरे जो साबुन नहाने वाले थे तो वो साबुन तो थे, तो मैंने लिए ही नहीं। और ये साबुन भी 3-4 रखे हुए थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही ले लिए। और ये बर्तन वाला विम बार मैंने ले लिया है। तो ये तो बहुत लगता है हमारी रूपा दीदी को, तो इसलिए मैंने ले लिया ये। और निकालो, देखो हाँ थैला हमारा चलो खाली हो गया फाइनली। थैले के नीचे कितना ये वहाँ पे हमने कल रखा हुआ था ना, तो इस देखिए हमारा जब ओला वाला आ रहा था तो हमने ट्रॉली से निकाल के बैग नीचे रख ली थी। और ये देखिए मेरे नए बैग का क्या हाल हो गया है। अब इसे मुझे धोना पड़ेगा। और ये मैंने ले लिया है 7 kg का सर्फ का पैकेट। ये 7 kg का है, देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है 7 kg पैकेट। तो ये भी मुझे बहुत लगता है, क्योंकि ब्लैंकेट धोने हैं, चादर वगैरह धोना है, कपड़े तो रोज के निकलते हैं। तो फिर वो 1-1 किलो का पैकेट ना मुझे पुरता ही नहीं है, ऐसा लगेगा उसमें बरकत ही नहीं होती है। तो मैं 5 किलो का या 10 किलो का या 7 किलो का ऐसे पैकेट डीमार्ट जाती हूँ, तो इतने केजी का पैकेट ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ से हमें ओला करके आना होता है, पैसे तो हमें पूरे देने ही है। तो फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम क्यों ना ले ही लें। तो इस वजह से फिर मैंने बड़ा पैकेट ही ले लिया। अब ये मुझे 2-3 महीने आराम से चल जाएंगे, 2 महीने तो चल ही जाएगा। तो ये थी हमारी शॉपिंग, जो देखिए इस तरह से पूरी फैली हुई है। अब हमने आपको इसे दिखा दिया, लेकिन इसे ठिकाने लगाना भी बाकी है। तो फ्रीज में रखने वाली चीज़ें उन्हें फ्रीज में रखते हैं, और डिब्बों में भरने वाली चीज़ें डिब्बों में भरते हैं। हाँ गाइस, और ये मैंने एक चावल और लिया था। ये चावल मतलब मुझे लेना नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने उठा के ऐसे थोड़ा सा सूंघा तो इसमें से बड़ी अच्छी सी मुझे खुशबू आई बासमती की। तो फिर ये चावल भी मैंने ले लिया। तो ये 7 किलो चावल है, और ये चावल 80 रुपीज़ केजी था। तो ये बहुत अच्छा चावल है। अब मुझे तो सूंघने में तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, अगर खाने में भी अच्छा हुआ तो फिर मैं ये और बिरयानी वाला जो चावल है वो भी बना के देखूंगी। अच्छा लगा तो फिर मैं जाके लेके आऊँगी। तो ये रही हमारी कल की डीमार्ट की शॉपिंग, और पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, ये देखिए। और मेरी जो बेटी है वो सामान झोले से निकाल के देती जा रही थी, मैं आपको दिखाती जा रही थी। तो बस इतने में वो थक चुकी हैं। आज की जो उनके काम करने की थी पूरी हो चुकी है। अब वो आराम करने जा रही हैं, और ये सब हम रखेंगे उठा के। तो बस गाइस, इसको लगाते हैं ठिकाने, और फिर मिलते हैं आपसे इसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अच्छे से ब्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, बाय।